रास्ते से होते हुए इंडियन आर्मी के 20 जवान अपनी जगह की अदला बदली कर रहे थे। प्रताप और अर्जुन के हाथों में मिलिट्री शिफ्टिंग की पूरी जिम्मेदारी थी। धीरे धीरे अब सूरज ढलने लगा था। नौजवानों की 4 गाड़ियां लंबे रास्ते से होते हुए जा रही थी, लेकिन तभी अचानक गोलाबारी शुरू हो गई। गोला, बम, बारूद फटने लगे। उन पर कुछ घुसपैठियों ने पीछे से वार किया। उन चारों गाड़ियों के नौजवान अपने अपने हथियार लेकर चौकन्ना हो गए थे। सभी सिपाही इधर उधर बिखर चुके थे और गोलीबारी शुरू हो गई थी। पीठ पीछे वार करते हुए घुसपैठिए तादाद में बहुत ज्यादा थे। इंडियन आर्मी के कुछ जवान शहीद हो चुके थे तो कुछ बहुत बुरी तरह घायल भी थे। एक घुसपैठिए ने अर्जुन को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे एक पेड़ से बांधकर तड़पा तड़पा कर मारा। उसके पैरों में गोलियां लगी हुई थी। प्रताप से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी क्योंकि अर्जुन उसका इकलौता बेटा था। पापा, मुझे बचा लो पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पापा आप कहाँ हो? इन दरिंदों को छोड़ना मत पापा। आज मेरी जान बचे ना बचे, लेकिन इनमें से एक भी घुसपैठिया बचना नहीं चाहिए। इन्हें भून कर रख देना पापा। प्रताप अपने कलेजे के टुकड़े को मरता हुआ देख रहा था। वो चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। धीरे धीरे अर्जुन तड़पते हुए शहीद हो जाता है और अर्जुन के मरने के बाद घुसपैठिए अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी प्रताप उन लोगों पर कुछ जवानों के साथ बुरी तरह हमला करता है। प्रताप की आंखों में खून सवार था। उसने एक एक घुसपैठिए को अपनी बंदूक की गोलियों से छलनी कर दिया। प्रताप अर्जुन के पास जाता है और रो रो के बोलता है, मेरा बहादुर बेटा मेरे साथ नहीं रहा, मुझे छोड़कर चला गया। वापस आ जा बेटा, वापस आ जा। प्रताप इतना कह ही रहा था कि अर्जुन की आत्मा उसके शरीर से निकलकर प्रताप के सामने खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है, पापा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं गया, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। पापा मैंने घुसपैठियों की बातें सुनी। आपने जितने घुसपैठियों को मौत के घाट उतारा है वह तो सिर्फ कुछ ही लोग थे, लेकिन इनका पूरा गैंग हमारी भारत माता को तबाह करने की प्लानिंग कर रहा है। आपको अभी हार नहीं माननी है। आपको इन नापाक लोगों का एक एक करके हिसाब लेना है। अपनी भारत माता के लिए जीना है। पापा आप ये कर सकते हैं और आप रोए नहीं बल्कि बेटे पर गर्व करिएगा, क्योंकि मैं देश के लिए शहीद हुआ हूँ। मेरी ओर से मेरी माँ को चिट्ठी लिखना और उनका ख्याल रखना। चलता हूँ पापा। बेटा मैं तेरे बलिदान को जाया नहीं जाने दूंगा। वह क्या भारत माता को तबाह करेंगे, मैं उनकी लाशें बिछा दूंगा। प्रताप इतना बोलकर अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर और घुसपैठियों के अड्डे पर पहुंच जाता है और उन पर गोलीबारी करते हुए एक एक का खात्मा कर देता है। प्रताप ने घुसपैठियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। प्रताप और उसका बेटा अर्जुन दोनों ही इंडियन आर्मी के नौजवान थे। दोनों बाप बेटे देशभक्ति की बहुत बड़ी मिसाल बन चुके थे। उन्होंने बहुत सारी बॉर्डर पर लड़ाइयां जीती थी। एक दिन गांव से अर्जुन की मां की चिट्ठी आती है, जिसे पढ़कर प्रताप की आंखें नम हो जाती हैं। अर्जुन प्रताप की आंखों में आंसू देख लेता है और उनसे बोलता है, अरे पापा आपकी आंखों में आंसू, मेरे कैप्टन की आंखों में आंसू, और यह आपके हाथों में क्या है? ओह माँ की चिट्ठी आई है। बेटा इस चिट्ठी में तेरी माँ ने तेरा हाल पूछा है। वह मुझसे शिकायत करते हुए बोल रही है। अरे पापा आप कुछ दिनों की छुट्टी लेकर माँ से मिलाओ, माँ आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगी। बेटा मैं तेरी माँ की हालत समझ सकता हूँ, लेकिन तुझे तो पता ही है कि अभी मिलिट्री टीम को मेरी कितनी जरूरत है। प्रताप इतना बोल ही रहा होता है कि तभी हेडक्वार्टर पर फोन आता है कि उसे मिलिट्री शिफ्टिंग की जिम्मेदारी दी गई है। प्रताप और अर्जुन दोनों ऑर्डर सुनते ही अपने हथियार लेकर निकल पड़ते हैं। अर्जुन सभी मिलिट्री ऑफिसर को एक जगह इकट्ठा करता है और ये सूचना देता है कि थोड़ी देर बाद सभी ऑफिसर अपना अपना सामान और हथियार पैक करके गाड़ियों में सामान लोड करेंगे। वो गाड़ियां जंगल के रास्ते से होते हुए जा रही थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। आर्मी के कुछ जवान अर्जुन का मृत शरीर गंगा के सामने रख रहे होते हैं। वो इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और फूट फूट कर रोते हुए कहती है, मेरे लाल तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था?
तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझसे मिलने आएगा। तुझे सिर्फ अपने भारत माता से प्यार है, तू अपनी माँ को भूल गया। अर्जुन की आत्मा अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत रोता है और अपनी माँ के सामने आ जाता है। अर्जुन की आत्मा को देखकर गंगा उसे गले लगाने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन वो उसे सिर्फ देख और सुन सकती है। अर्जुन गंगा से कहता है, माँ, आप मुझे छू नहीं सकती, लेकिन देख और सुन सकती हो। माँ, हिम्मत से काम लो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं गया, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप जब मुझे याद करोगे मैं आपको सामने ही मिलूंगा। इतना बोलकर अर्जुन वहां से गायब हो जाता है। गंगा उसे देखकर अपने आप को तसल्ली देती है। गंगा को उस पर नाज होता है। गंगा उसके शव पर आंचल उड़ाकर उसे श्रद्धांजलि देती है।